दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों, इसके पहले मैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समांतर, जो संधारित्र होंगे वो समांतर क्रम में रखे हुए होंगे। दोस्तों, इसके पहले आप हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम होता है एक गमला यहाँ रखा हुआ है, दूसरा गमला यहाँ रखा हुआ है, तीसरा गमला यहाँ रखा हुआ है, चौथा गमला यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और समांतर क्या होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा, समांतर रेखाएं। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा समांतर रेखाएं, आपने नाम सुनी होंगी। समांतर रेखाएं क्या होती है, एक रेखा इस तरीके की होती है, इस तरह की। देखिए, ये एक रेखा ये लाइन गई है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। दूसरी लाइन ये गई है, तो ये आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि आपस में काटती नहीं है। देखिए, ये सीधे चली जा रही है, ये भी सीधे चली जा रही है, इन दोनों की दूरी भी बराबर है और एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं, चाहे अनंत तक चली जाएंगी, काटेंगे नहीं। तो जो हो गया समांतर। ठीक है, अब यहाँ पर गमले नहीं है, यहाँ पर संधारित्र है। अब हमको संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करना है, तो संधारित्रों को हम इस तरीके से रखें जैसे लाइन कटे ना आपस में। ठीक है, ओके, कटे नहीं। अब चलिए हम रखते हैं। यहाँ पर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करना है, तो सबसे पहले होना चाहिए संधारित्र। ठीक है, अब संधारित्र आपका जितना मन हो आप उतने ले सकते हैं। एक ले सकते, एक नहीं, आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं। ठीक है, हम इसमें लेंगे 3 संधारित्र। ठीक है, हम 3 संधारित्र लेंगे। चलिए लेते हैं, एक संधारित्र हम ले लेते हैं। एक संधारित्र जी हो गया। ठीक, क्लियर। यहाँ पर प्लस आवेश, पहले मैं संधारित्र बनाए दे रहा हूँ। संधारित्र का मतलब क्या होता है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही संधारित्र होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है, क्यू, और यहाँ पर क्या है, माइनस का क्यू। ठीक, और यहाँ दूसरा ले लीजिए, ये दूसरा संधारित्र हो गया। ठीक है, ये पहला संधारित्र है, आपने क्या ले लिया, C1 ले लिया। ठीक है, इसको C1 आप नाम दे दीजिए। ये दूसरा संधारित्र है, इसलिए इसको हम C2 कहते हैं। C से हम व्यक्त करते हैं संधारित्र को। ये पहला संधारित्र था तो हमने C1 दे दिया, और ये दूसरा संधारित्र इसलिए हमने C2 दे दिया। यहाँ पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश, माइनस आवेश है, माइनस का आवेश। ठीक, और यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस का क्यू। चलो बढ़िया है, चल रहा है सब। और ये तीसरा संधारित्र है, C3 प्लस प्लस, यहाँ प्लस आवेश होता हमने प्लस दिखा दिया। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस का। ठीक, माइनस का। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इसको नीचे क्यों रख दिया है। देखिए देखिए, संधारित्र ये रखा हुआ है, ठीक, और एक संधारित्र यहाँ से स्टार्ट है, ये आपस में कभी काटेगा नहीं। ठीक है, एक लाइन यहाँ गई, एक लाइन यहाँ गई है। ठीक, क्लियर ना। अब हम इसमें जोड़ेंगे बैटरी, तो चलिए बैटरी जोड़ देते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से मैं चित्र बना रहा हूँ, इस चित्र को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये समांतर क्रम संयोजन बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, आपको जो चित्र में दिखे आपको सिर्फ वही बस बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो चलिए जोड़ देते हैं हम। ठीक, ठीक, हम, ये एक्स बिंदु है, ये वाई बिंदु है। ठीक, हमको एक्स और वाई बिंदु पर ही तीनों संधारित्रों को जोड़ना है। ठीक है, तो बस यही हमारी डेफिनेशन होगी, हम बता देंगे इसी के हिसाब से कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। आपको अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
देखिए अब हमने ये जोड़ा है, 3 संधारित्र जोड़ दिए, यानी कि 3 संधारित्र हैं, हमने 3 संधारित्रों को x बिंदु और y बिंदु पर जोड़ दिया है। अब हम बैटरी लगा देते हैं, हमारा काम बराबर हो जाएगा पूरा। ठीक, ये हमने बैटरी जोड़ दी, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। ठीक है, बस अब आपको ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूँ इस चित्र के बारे में उसको आप ध्यान से देखिएगा, और आपको एग्जाम में भी वही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए चित्र को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, अब हमने बैटरी लगाई है तो धारा गई, यहाँ गई धारा, देखिए यहाँ से होती हुई धारा गई, यहाँ पर धारा में आवेश होता है। ठीक है, यहाँ से प्लस आवेश गया, प्लस आवेश गया। अब जो प्लस आवेश था वो 3 भागों में बढ़ गया, एक भाग प्लस आवेश यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, यानी कि Q1 आवेश यहाँ चला गया, Q2 यहाँ चला गया, Q3 यहाँ चला गया, और माइनस आवेश यहाँ से गया तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3। अब देखिए पहला संधारित्र है, संधारित्र पहला है तो आवेश भी पहला है, संधारित्र दूसरा है आवेश भी दूसरा है, संधारित्र तीसरा है और आवेश भी तीसरा है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम परिभाषित करते हैं। ये देखिए पहले संधारित्र है, ये संधारित्र 2 प्लेटों से मिलकर बना हुआ होता है। ये पहली प्लेट है, ये उसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये दूसरा संधारित्र है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, और तीसरा संधारित्र है, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ठीक, क्लियर। अब परिभाषित हम कैसे करें देखिएगा। जब प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट, जब प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेटें, पहली प्लेट, यानी कि प्रथम प्लेटें एक बिंदु x पर, ठीक, तथा दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु y पर जुड़ी होती हैं तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। चलिए एक बार और समझिए। जब प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेटें एक बिंदु x पर, ठीक, और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु y पर जुड़ी होती हैं तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए हम लिख करके आपको बता देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेटें एक बिंदु x पर, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु y पर जुड़ी होती हैं तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। या तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, जब प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेटें एक बिंदु x पर, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु y पर जोड़ी जाती हैं तो इस प्रकार के संयोजन को हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। या हम ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आप जे लिखने के बाद इसके नीचे आप लिखिएगा एग्जाम में, चित्र में 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 हैं। अच्छा, चलो देखते हुए चलते हैं इसी बहाने। C1 C2 C3 है, बिल्कुल सही भाई कह रहा है। ठीक, C1 C2 तथा C3 जो 3 संधारित्र हैं उनको V वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। अब देखिए, जो ये बैटरी लगी है V वोल्ट की, जैसे आप कुछ भी बैटरी लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं कितने वोल्ट की बैटरी है जी, फिर वो बताता है कितने वोल्ट की बैटरी है ना। तो V वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। देखिए चित्र में 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है क्योंकि प्रत्येक संधारित्र 2 बिंदुओं x और y से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र 2 बिंदुओं से जुड़ा है, एक x से जुड़ा है, एक y से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक संधारित्र में समान विभवांतर होगा। ठीक, अब देखिए जो V वोल्ट का बैटरी है तो जाएगी तो सब में विभव समान होगा, यहाँ पर भी विभव V होगा, यहाँ पर भी विभव V होगा, यहाँ पर भी विभव V होगा। ठीक है,
अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपके घर में कोई बोर्ड लगा होगा, अच्छा कोई बोर्ड लगा होगा, तो उसमें जो प्लग होगा, एक प्लग से आप पंखा लगा दीजिए, ठीक है, एक प्लग से आप लगा दीजिए कूलर लगा दीजिए, और एक प्लग से आप बल्ब लगा दीजिए, तो तीनों में समान विभवांतर होगा, ठीक, क्योंकि समान करंट जा रहा है, वो भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी बढ़िया ही चलना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम सूत्र की स्थापना करते हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए सूत्र की स्थापना हमको करनी है, तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला हमने पिछले वाले समान श्रेणी क्रम में भी यूज किया था, समांतर क्रम में भी हम यूज करेंगे सूत्र की स्थापना करने के लिए, ठीक है। देखिए अब सूत्र की स्थापना करनी है। संधारित्र, ये C बराबर जो धारिता होती है, चालक की धारिता का फॉर्मूला जो होता है, C बराबर होता है Q/V, चालक की धारिता। अगर आपको इसका भी वीडियो देखना हो, ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया, C बराबर Q/V, तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देख लीजिएगा। C बराबर Q/V आ गया, अच्छी बात है। अब अगर आप यहाँ से Q निकालना चाहें, आवेश Q, तो Q निकाल लीजिए, ये V का गुणा यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C/V, ठीक है। Q बराबर आ गया C/V, ठीक। अब आपको यहीं से समझना है, ठीक है। Q बराबर C/V है, ठीक है, अच्छी बात है। Q बराबर C/V, ठीक है। अब अगर हम पहले संधारित्र की बात करें, 3 संधारित्र है ना, अगर हम पहले संधारित्र की बात करें तो पहला संधारित्र रख दीजिए, और पहले संधारित्र में आवेश कितना था, Q1 आवेश था ना, और उसमें विभवांतर कितना था, V था, क्योंकि समान है हर जगह, ठीक। अब चलिए Q बराबर C/V। अब आप दूसरे संधारित्र की बात करिए, ठीक, और तो दूसरा आवेश भी होगा, लेकिन विभव क्या है, बराबर है उसमें, अच्छा। और Q बराबर C/V, C की बात करिए तीसरे संधारित्र की बात, तो तीसरा आवेश भी होगा, लेकिन तीसरे हमने आपको बताया ना तीनों में विभव बराबर है, तो तीनों में विभव भी बराबर है। अब देखिए हम संयोजन पर कुल आवेश की बात करें, संयोजन में कुल आवेश, संयोजन में कुल आवेश कितना होगा बताइए। संयोजन में कुल आवेश, अगर हम कुल आवेश की बात करते हैं तो Q बराबर क्या होता है, Q, अगर हम कुल आवेश निकालें ना, अगर हम तीनों आवेशों को जोड़ दें तो हमारा कुल आवेश निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, ठीक है, निकल आएगा। अगर हम तीनों आवेशों को जोड़ दें Q बराबर, तो Q1 + Q2 + Q3, तीनों आवेशों को जोड़ दिया तो हमारा कुल आवेश Q निकल आया। अब आप यहाँ से देखिए Q बराबर क्या है, C/V है, अच्छा, तो Q बराबर हम क्या लिख देंगे, C/V, अच्छी बात है। और Q1 बराबर क्या है, C1/V, Q2 बराबर क्या है, C2/V, और Q3 बराबर C3/V। तो चलिए लिख दीजिए, Q1 क्या है, C1V, + Q2 क्या है, C2V, और + Q3 क्या है, C3V। अच्छा, अब आप यहाँ से V कॉमन लीजिए तो ये C आ गया, आया, C आ गया, बराबर आप यहाँ से भी कॉमन लीजिए तो C1 + C2 + का C3, ठीक। अब यहाँ से V से V कट गया, अब क्या आया ये बाद में, C बराबर आया C1 + C2 + C3। देखिए अब हमने फॉर्मूले को भी सिद्ध कर दिया, सूत्र की स्थापना हमने कर दी। क्या बोलती पब्लिक, अब बताइए आप, C बराबर C1 + C2। अब देखिए ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है,